टॉपिक है जीएसटी। जीएसटी के अंदर अकाउंटिंग एक्सपोजर मतलब अकाउंटेंसी के अंदर अगर हम जीएसटी पढ़ते हैं तो हम क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे, लेजर पोस्टिंग, कैश बुक, परचेज, सेल्स डेज, बुक्स जो होती हैं, ट्रायल बैलेंस या फाइनल अकाउंट्स, सब जगह जीएसटी का क्या रोल है। जीएसटी हमें पता है एक इनडायरेक्ट टैक्स है, ये हम सब जानते हैं, गुड्स और सर्विसेज पे लगने वाला टैक्स है। अगर आपने इंट्रोडक्शन क्लास नहीं सुनी तो इस क्लास से पहले इंट्रोडक्शन क्लास जरूर सुनिए, क्योंकि हम बेसिक्स के अलावा आज की क्लास में अकाउंटिंग के अंदर जीएसटी का प्रोसेस समझने वाले हैं। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। जब आप कोई सामान परचेज करते हो या कोई सामान सेल करते हो तो उस पे जीएसटी चार्ज होता है, बट कौन चार्ज करता है? सेलर चार्ज करता है अपने कस्टमर से। परचेज, सेल, परचेज हमारा एक्सपेंस होता है और सेल्स हमारी इनकम होता है। पहले हम इसके प्रोसेस को एक एग्जांपल से समझते हैं कि जीएसटी किस पे चार्ज होता है, बिल के अंदर कहाँ लिखा जाता है और कौन किससे चार्ज करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए मैं 100 रुपए की यूनिट्स है जिसकी कॉस्ट 100 है, मैं उस पर प्रॉफिट चार्ज करती हूँ प्लस ₹50, या मान लीजिए 50 ऐड किया तो मेरी सेल वैल्यू विदाउट जीएसटी वो हो गई 150। मतलब मैंने अगर वो 100 में चीज प्रोड्यूस करी या परचेज करी और 50 अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया तो उसकी सेल वैल्यू बन गई 150। अब उस पे मैं इनडायरेक्ट टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी चार्ज करूंगी प्लस जीएसटी एट द रेट, लेट्स से हम 18% ले लेते हैं। 18% अगर हम जीएसटी चार्ज करते हैं, अब ये रेट हमने फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो में जाना कि 5 स्टेप्स के रेट होते हैं, 5 तरह के रेट्स होते हैं। हमने एग्जाम्पल में 18% ले लिए जो मोस्टली आपका कॉमन रेट है। तो टोटल मान लीजिए आईजीएसटी चार्ज हो रहा है। क्या है आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, ये भी हमने इंट्रोडक्शन क्लास में जाना था। तो आईजीएसटी 18% हो गया आपका, 18 + 9 27 रुपीज, और आप टोटल कस्टमर से पैसा कलेक्ट करोगे 27 रुपीज। जो आप ये 177 कलेक्ट करोगे, क्या ये टोटल आपकी इनकम है आप जो सेल कर रहे हो? नहीं, मेरी 100 कॉस्ट है, मेरा प्रॉफिट मार्जिन तो सिर्फ 50 रुपीज है, बट मैं जो हम जो कैश रिसीव करेंगे या हम जितने का डेटर उधार पे सेल करेंगे तो वो पार्टी को बोलते हैं डेटर। हम जितने का डेटर क्रिएट करेंगे कि डेटर से फ्यूचर में जितना पैसा लेंगे या आज ही पैसा ले रहे हैं तो कैश जो 177 लेंगे वो सारा कैश सेलर का नहीं है। क्यों? क्योंकि सेलर सिर्फ अपनी कॉस्ट प्लस पे प्रॉफिट मार्जिन कमा रहा है, 150 कलेक्ट करेगा, बट 27 रुपीज वो गवर्नमेंट की बिहाफ पे कलेक्ट कर रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वो 27 रुपीज जिसको सेल कर रहा है, जिसको ये आइटम सेल की जा रही है, उससे जो 27 रुपीज कलेक्ट किए जा रहे हैं उसका नाम है जीएसटी, आउटपुट जीएसटी। आउटपुट क्या है, इनपुट क्या है, अभी हम फर्दर डिस्कस करने वाले हैं। बट ये 27 रुपये मैंने किससे कलेक्ट किए? अपने कस्टमर से। हो सकता है मेरा कस्टमर कोई होलसेलर हो या रिटेलर हो, मैं होलसेलर हूं, सामने वाला रिटेलर हो, या एंड कंज्यूमर हो। चेन के अंदर कहीं पे भी जब हम सेल कर रहे हैं, जिसको हम सेल कर रहे हैं वो मेरी बुक्स में, अकाउंटेंसी की बुक्स में मेरा कस्टमर है और मैं उससे जीएसटी कलेक्ट करने वाली हूं। दिस इज नॉट माई इनकम, दिस इज कलेक्टेड फॉर द गवर्नमेंट, या कह लीजिए ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। मतलब ये पैसा किसको जाने वाला है? गवर्नमेंट को जाने वाला है। तो इससे एक बात तो पता चली कि मैं 177 में से 150 अपनी सेल वैल्यू और 27 गवर्नमेंट के कलेक्ट कर रही हूं। मान लीजिए यही कस्टमर बाद में फर्दर 177 की चीज को सेल करेगा,
मान लीजिए उसके लिए एग्जाम्पल में अगर वो इसको परचेज कर रहा है 177 में, तो अब उसके लिए परचेज वैल्यू क्या है? फर्स्ट पार्टी के लिए अगर ये सेल वैल्यू है, तो सेकंड पार्टी के लिए परचेज वैल्यू क्या होनी चाहिए? उसकी परचेज कॉस्ट 150 ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ने 150 में सेल करी और दूसरे ने 177 में परचेज करी। यहां पे उसकी परचेज कॉस्ट भी क्या होगी? 150। बट अगर ये 150 कॉस्ट है बट ये पे कितना कर रहा है? 177। तो यहाँ पे जो 177 के अंदर सेकेंड पार्टी 27 रुपये पे कर रही है, वो सेलर को नहीं दे रही, वो सेलर के थ्रू गवर्नमेंट को दे रही है। मतलब सेलर 150 की सेल कर रहा है, जो इसकी परचेज कॉस्ट है, 27 रुपीज इसके ऊपर टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, जो सेलर को नहीं मिलेगा, जो गवर्नमेंट को मिलेगा। मतलब सेकंड पार्टी जो टोटल प्लस जिसको बोला जाता है इनपुट जीएसटी, इसके लिए क्या था? ये आउटपुट जीएसटी, और इसके लिए क्या है? ये इनपुट जीएसटी। क्यों कहते हैं इनपुट आउटपुट? जर्नल एंट्री में समझेंगे, बट अभी हम ये जानते हैं कि इसके लिए क्या बोला जाएगा? इसको इनपुट जीएसटी। अगर आईजीएसटी पे किया है तो आईजीएसटी, अगर सीजीएसटी एसजीएसटी पे किया है तो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। तो इनपुट जीएसटी 27 रुपये इसने खरीदारी में ऐड नहीं करेगा, क्योंकि ये 27 रुपए जब ये फ्यूचर में किसी को सेल करेगा, यहाँ पे इसने परचेज किया था, जैसे इसने ये सेल किया और ये 27 रुपए गवर्नमेंट को दिए, सेकंड पार्टी से कलेक्ट किए और गवर्नमेंट को दे दिए, ना उसकी जेब में कुछ आया ना उसकी जेब से कुछ गया। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे 27 रुपये आज अगर जेब से दे रहा है तो फ्यूचर में अपने कस्टमर से कलेक्ट कर लेगा। और 27 किसको दे रहा है? ये सेलर को। बट किसके पैसे दे रहा है सेलर को? गवर्नमेंट के पैसे दे रहा है। तो टोटल पेबल कितना हो गया इसके लिए? या तो ये अपने क्रेडिटर को पे करेगा या आज कैश दे चुका होगा, या तो टोटल पेबल होगा जिसको बोलते हैं कितने का क्रेडिटर बन गया, या उसको बोला जाएगा कि कितने का कैश पे कर दिया। 177 इसने 177 कलेक्ट किया, परचेजर ने 177 पे किया, सेलर ने 177 रुपए में से 177 में से 150 अपने कलेक्ट किए और 27 गवर्नमेंट के कलेक्ट किए। और इस पर्सन ने, परचेजर ने, खरीदारी करने वाले आदमी ने, पर्सन ने 177 पे किए, जिसमें से 150 परचेज की और 27 का कोई टैक्स गवर्नमेंट का बनता था जो सेलर को दे दिया और कहा तू किसको दे देगा? गवर्नमेंट को दे देगा। तो मतलब मेरे लिए 150 ही मेरा एक्सपेंस है। परचेज क्या होती है हमारी? एक्सपेंस। सेल क्या होती है हमारी? इनकम। इसका एक्सपेंस 150 है और इसकी इनकम 150 है। तो फिर 27 क्या है अगर खर्चा नहीं है? अगर मैं किसी भी पार्टी से पैसा कलेक्ट करती हूं और वो पैसा मेरा नहीं किसी और का है, तो जब वो पैसा मेरे पास रखा होगा मेरे लिए वो लायबिलिटी होगा। जैसे मान लीजिए आपका पैसा है, आप लोगों का कोई फ्रेंड है, मान लीजिए मेरा व्यूअर है जो, उसका कोई फ्रेंड है, वो कहता है कि मैम ये पैसे अपने व्यूअर को देने हैं और मैं उससे वो पैसा कलेक्ट करके अपने पास रख लेती हूँ। आपका पैसा मेरे पास रखा है तो क्या है मेरे लिए? जब तक वो पैसा मैं आपको नहीं दे देती मेरे लिए लायबिलिटी है। लायबिलिटी की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी एसेट एंड लायबिलिटी की वीडियोस में। पेबल है जो फ्यूचर में आपको जो मैंने पे करना है, जब तक पे नहीं हो जाएगा वो लायबिलिटी है। इन केस अगर आप मेरे पैसे अपने पास रख लेते हो, ठीक है, मेरे फ्रेंड ने आपको पैसे दे दिए और आपने अभी तक वो अपने पास रखे मुझे नहीं दिए, तो आपके लिए वो लायबिलिटी है। सिंपली अगर हम बात करें, किसी का पैसा हमारे पास पड़ा है जो हमें देना है,
जैसे यहाँ गवर्नमेंट का पैसा सेलर के पास पड़ा है और उसने वो पैसा किसको देना है, गवर्नमेंट को देना है। जब तक किसी का पैसा या किसी के बिहाफ पे हमने पैसा कलेक्ट कर रखा है वो हमारे लिए लायबिलिटी होती है। तो मैं कहूंगी आउटपुट जीएसटी क्या होता है, लायबिलिटी होती है, क्योंकि ये पैसा हमारा नहीं गवर्नमेंट का है। और इनपुट जीएसटी जो इसने भरा है इसके लिए क्या होती है, एसेट होती है इनपुट जीएसटी, क्योंकि ये जो पैसा होता है ये इसको रिकवर हो जाएगा। कैसे रिकवर हो जाएगा, ये पैसा इसने आज भरा है, अगर ये एंड कंज्यूमर नहीं है, ये पैसा ये किससे कलेक्ट कर लेगा, अपने से, परचेजर से। ये जिसको सामान सेल करेगा उससे ये 27 प्लस और जितनी कॉस्ट बढ़ाएगा उस पे जीएसटी कलेक्ट कर लेगा। ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहता है। मैन्युफैक्चरर से सामान जाता है होलसेलर के पास विद जीएसटी, होलसेलर से सामान जाता है रिटेलर के पास विद जीएसटी, रिटेलर से सामान जाता है एंड कंज्यूमर के पास विद जीएसटी। लास्ट पार्टी टोटल जीएसटी का बर्डन बियर करती है, क्योंकि लास्ट पार्टी को कोई नेक्स्ट पार्टी नहीं मिलती जिससे वो जीएसटी रिकवर कर ले। इसने अगर जीएसटी भर के आया है, ये जीएसटी अगर भर के आया होगा तो इसको 27 मिल गए। ये जितने भर के आया है वो अपनी जेब में रखेगा और बचा हुआ जो एक्सेस कलेक्ट किया वो गवर्नमेंट को दे देगा। ये 27 भर चुका है, नेक्स्ट पार्टी से मान लीजिए 37 या 38 रुपीज कलेक्ट करता है तो ये 11 रुपी गवर्नमेंट को दे देगा और 27 रुपी अपने रिकवर कर लेगा। मतलब जो पैसा रिकवर हो सकता है, मैंने आपको एसेट एंड लायबिलिटी की डेफिनेशन वाली वीडियो में बताया था कि एसेट्स क्या होती हैं, जिनका फ्यूचर में या तो बेनिफिट मिले या कैश के इनफ्लोज हो। आज आप एक्सपेंस कर रहे हो, फ्यूचर में वापस आएगा पैसा। तो आज मैं पेमेंट कर रही हूँ 27 की, बट ये 27 रुपी जैसे ही मैं सेल करूंगी मुझे नेक्स्ट पार्टी से ये 27 रिकवर हो जाएंगे, फ्यूचर में कैश का इनफ्लो हो जाएगा। तो ये मेरे लिए क्या है, एसेट है। अब हम इनपुट आउटपुट के साथ साथ सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी को लिंक करके जर्नल एंट्रीज पास करने वाले हैं। तो चलिए हम इस प्रोसेस को, अकाउंटिंग प्रोसेस को अब जर्नल एंट्रीज की हेल्प से समझते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने वाले हैं कि हम इसके लिए कैसे जीएसटी की एंट्रीज पास करेंगे। जब हम एक ही स्टेट में सप्लाई करते हैं, मीन्स विद इन सेम स्टेट, अगर आप सेल या परचेज दोनों में से कुछ भी सेम स्टेट में कर रहे हो, आपका सेलर सेम स्टेट का है या जो आपसे परचेज कर रहा है वो सेम स्टेट का है, उसको बोला जाता है इंट्रा स्टेट सप्लाई। दैट मीन्स विद इन स्टेट सप्लाई। और उसके लिए हम जो जीएसटी चार्ज करते हैं वो दो हिस्सों में बट जाता है। एक तो उस स्टेट को मिलता है, दूसरा पोर्शन सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलता है, जिसको कहा जाता है सीजीएसटी, सेंट्रल का जीएसटी, प्लस एसजीएसटी, उस स्टेट का जीएसटी जिस स्टेट में दोनों सेलर और परचेजर एक ही स्टेट के अंदर अवेलेबल है। नेक्स्ट, अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई जिसको बोलते हैं, कि अगर आप आउट ऑफ स्टेट कह लीजिए या टू डिफरेंट स्टेट्स इन्वॉल्व है। टू डिफरेंट स्टेट मीन्स एक हिमाचल है और दूसरा मान लीजिए मुंबई है, तो हिमाचल का सेलर है चाहे हिमाचल का परचेजर है और दूसरी पार्टी मुंबई की है, तो वो सेम स्टेट नहीं है, डिफरेंट स्टेट है, उसको बोला जाता है इंटर स्टेट सप्लाई। इंटरस्टेट सप्लाई। अगर इंटरस्टेट सप्लाई है, दो स्टेट्स और गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, तीन पार्टीज इन्वॉल्व हो गई, तो वहां पे एक जीएसटी चार्ज होता है जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड, कनेक्टेड, जुड़ा हुआ, इंटीग्रेटेड आईजीएसटी। अब हम रेट को कैसे अप्लाई करते हैं? अगर सीजीएसटी एसजीएसटी लगता है, क्या अलग तरह का जीएसटी है या आईजीएसटी अलग तरह का जीएसटी है?
दोनों ही जीएसटी हैं। ये बताता है जहां मोर देन 2 स्टेट्स एंड सेंटर इन्वॉल्व हो गई, यहाँ पर एक स्टेट और सेंटर का पोर्शन, सेंटर की इनकम का पोर्शन इन्वॉल्व है, उसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट। जब आईजीएसटी लगेगा तब भी जीएसटी टोटल उतना ही चार्ज होगा, और जब आप सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लगा रहे होंगे तो भी उस सेल वैल्यू पे जीएसटी की अमाउंट उतनी ही होगी। बट आईजीएसटी अगर 18% है तो जीएसटी अगर इंट्रा स्टेट है, सीजीएसटी एसजीएसटी 9% ईच हो जाएगा। 9% ईच मीन्स 9% सीजीएसटी प्लस 9% एसजीएसटी। मीन्स जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये जाननी है कि जो सेलर आपकी बुक्स में चाहे सेल की एंट्री है, चाहे आपकी बुक्स में परचेज की एंट्री है, अकाउंटेंसी करते टाइम, जर्नल एंट्री पास करते टाइम सेल और परचेज की एंट्री को सिर्फ सेल और परचेज की नजर से नहीं देखना, ये भी जानना जरूरी है कि वो सेल या वो परचेज विद इन स्टेट हो रही है या आउट ऑफ स्टेट हो रही है। ये कहीं बाउंडेशन नहीं होती कि आप अगर सेल कर रहे हो विद इन स्टेट तो आप आउट ऑफ स्टेट सेल नहीं कर सकते, नहीं, आप कहीं भी सेल कर सकते हो। कुछ सेल, कुछ कस्टमर आपके विद इन स्टेट हो सकते हैं, विद इन सिटी हो सकते हैं, और हो सकता है कुछ कस्टमर आपके आउट ऑफ स्टेट हो। ऐसे ही परचेज हो सकता है, कुछ मटेरियल, कुछ आइटम्स आप विद इन सिटी या विद इन स्टेट परचेज कर रहे हो, और कुछ आइटम्स आप आउट ऑफ स्टेट किसी दूसरी स्टेट से परचेज कर रहे हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में ये जानना जरूरी है कि जिसकी आप बुक्स बना रहे हो, जिस पार्टी की बुक्स में अकाउंटिंग एंट्रीज कर रहे हो, वो कहाँ का है। सेकंड चीज, जिससे वो परचेज कर रहा है, चाहे उसकी बुक्स में नंबर ऑफ टाइम परचेजेस है, हर परचेज में जानना जरूरी है कि वो कहाँ से परचेज कर रहा है, सेम सिटी है, सेम स्टेट है या नहीं। अब अगर हमें क्वेश्चन में स्टेट, सिटी कुछ भी नहीं बताया तो दूसरा ऑप्शन, दूसरा हमें कहां से पता लगेगा कि हम सीजीएसटी एसजीएसटी लगाएं या आईजीएसटी लगाएं। ये हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, ये हमें बताया होगा, गिवन होगा कि क्वेश्चन की हेडिंग के ऊपर लिखा होगा जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विद 9% सीजीएसटी 9% एसजीएसटी। हमें क्वेश्चन में रेट्स भी गिवन होंगे क्योंकि हम इंट्रोडक्शन क्लास में जान चुके हैं कि 5 कैटेगरीज में बटी होती हैं गुड्स, और अकॉर्डिंगली रेट उनके डिवाइड होते हैं। तो हमें क्वेश्चन में, या अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में एज ए अकाउंटेंट कहीं जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं अपने ऑनर की बुक्स में, तो वहां भी हमें बिल के ऊपर जो सेल परचेज के इनवॉइसेस होते हैं वहां पे मेंशन होता है कि जीएसटी कितना चार्ज हुआ है, तो रेट वहां से पता लग जाएगा। प्रैक्टिकल लाइफ में तो इनवॉइस से भी पता लग जाएगा कि इंटर स्टेट है या इंट्रा। अगर हम बुक के क्वेश्चंस की बात करें तो उस पर्पस में हमें कहां से पता लगेगा, या तो हमें स्टेट्स बताई होंगी कि सेलर कहाँ का है और वो परचेज कहां से कर रहा है, या दूसरा ऑप्शन हमें क्वेश्चन में गिवन होगा कि चार्ज जीएसटी एट द रेट 9% ईच या 6% ईच या 12% ईच। मतलब जो ये ईच लिखा है दोनों की बात करी है, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो पूरे क्वेश्चन में हम सारी सेल परचेज विद इन स्टेट मान लेंगे और सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज कर लेंगे। बट अगर क्वेश्चन की हेडिंग में लिखा है कि चार्ज जीएसटी एट द रेट 18% या एट द रेट आईजीएसटी 18%, तो हमें सारे क्वेश्चन में 18% उस रेट को और आईजीएसटी के साथ इंटर स्टेट सेल परचेज मानते हुए सारी जर्नल एंट्रीज करनी पड़ेगी। तीसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, क्वेश्चन के अंदर हेडिंग में लिख दिया कि पास द जर्नल एंट्रीज विद जीएसटी, और हर जर्नल एंट्री, हर ट्रांजेक्शन के साथ लिखा है कि गुड्स परचेज्ड ऑफ रुपीज दिस एट 6% सीजीएसटी 6% एसजीएसटी। सेकेंड ट्रांजेक्शन में लिखा है कि गुड्स परचेज एट रुपीज दिस एट 12% आईजीएसटी। ध्यान रहे, रेट अगर 6% लग रहा है, 6% लग रहा है तो इसमें 12% ही लगेगा। बट अब हर ट्रांजेक्शन में बताया होगा कि यहाँ पे आईजीएसटी लग रहा है, सीजीएसटी एसजीएसटी लग रहा है, मतलब इंटर स्टेट परचेज है या इंट्रा स्टेट सेल परचेज है। तो 3 ऑप्शन से क्वेश्चन में हमें पता लगेगा कि कहां से हम परचेज कर रहे हैं,
विद इन सेम स्टेट कर रहे हैं या आउट ऑफ स्टेट कर रहे हैं, सेल हो चाहे वो परचेज हो। इनपुट आउटपुट का स्टेट से रिलेशन नहीं होता है। इनपुट आउटपुट का रिलेशन परचेज, सेल, एक्सपेंस, इनकम से होता है, एसेट लायबिलिटी से होता है। ये अब हमने समझा कि कहाँ सीजीएसटी लगेगा, एसजीएसटी, आईजीएसटी, और किस तरह से हमें प्रैक्टिकल लाइफ में प्लस हमें बुकिश लाइफ में कैसे पता लगेगा कि क्वेश्चन के अंदर हमें दोनों में से कौन सा लगाना है। सेकेंड चीज, फर्स्ट हमने ये जाना, सेकेंड हमें ये जानना है कि जीएसटी आपका चाहे वो आईजीएसटी हो चाहे वो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी हो, आप इस तरह से जीएसटी नहीं लगाएंगे कि आईजी प्लस सीजी या आईजी प्लस एसजी, नहीं, या तो सिर्फ आईजीएसटी इन दोनों का डबल रेट या सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। तो जब हम ये जीएसटी लगा रहे होंगे, ये इनपुट है या आउटपुट है, इसका रिलेशन स्टेट से नहीं बट सेल या परचेज से है। सिंपली जो जीएसटी हम भर के आए हैं, पे करके आए हैं अपने सेलर को, जो जीएसटी हम अपने सेलर को पे करके आए हैं वो इनपुट है। वो क्या है? इनपुट। मतलब जो मैं पे करके आई हूं, पेड टू द सेलर, वो सारा का सारा जीएसटी इनपुट होगा। जो आउटपुट मैंने कलेक्ट किया है, कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर, वो जीएसटी क्या होगा? आउटपुट होगा। मैं जो पे करके आई हूं वो इनपुट होगा और जो मैंने कलेक्ट किया है वो आउटपुट होगा। अब इनपुट आईजीएसटी होगा या इनपुट सीजीएसटी प्लस इनपुट एसजीएसटी होगा, इसके लिए मुझे देखना पड़ेगा वापस से कि वो विद इन स्टेट है या आउट ऑफ स्टेट है। मतलब अगर परचेज हो रही है और विद इन स्टेट हो रही है, अगर परचेज हो रही है और सेम स्टेट में हो रही है तो क्या लगेगा? तो यहाँ पे इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी। बट अगर परचेज ही हो रही है, परचेज ही हो रही है बट डिफरेंट स्टेट से परचेज हो रही है, तो परचेज को देखते हुए तो मैं इनपुट लगाऊंगी, बट डिफरेंट स्टेट को देखते हुए इनपुट के अंदर भी कौन सा जीएसटी लगेगा? ओनली आईजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी लगेगा। मीन्स इनपुट परचेज को देखता है, एक्सपेंस को देखता है। जब आप खर्चे कर रहे हो, पे कर रहे हो जीएसटी, तो वो इनपुट है। वो कौन सा इनपुट है? वो आईजीएसटी है अगर डिफरेंट स्टेट है, वो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी अगर सेम स्टेट है। अब सेम स्टेट होने से मतलब हमेशा सीजीएसजी से है, सेम स्टेट है तो सीजीएसजी है। पे कर रहे हो तो वो सीजीएसजी इनपुट वाला है। अगर कलेक्ट कर रहे हो मतलब आपका कस्टमर अगर सेम स्टेट में है, ठीक है, अगर आपका कस्टमर सेम स्टेट में है तो आप कहोगे सेल कर रहे हो आप उसको, तो दो जीएसटी लगेंगे, सीजीएसटी क्योंकि सेम स्टेट है, एसजीएसटी। बट ये अब इनपुट है या आउटपुट? अगर आप कलेक्ट कर रहे हो, सेल कर रहे हो तो इसको बोला जाएगा आउटपुट। अगर आप अब भी कलेक्ट ही कर रहे हो, अब भी आप सेल ही कर रहे हो, पर स्टेट क्या है? डिफरेंट स्टेट। अगर स्टेट क्या है? डिफरेंट स्टेट है, तो मैं कहूंगी आउटपुट तो होगा बट आउटपुट के साथ जीएसटी का नाम आईजीएसटी होगा। ये कहीं भी कोई भी इसको इस तरह से कनेक्ट नहीं करेगा कि आउटपुट है तो सीजीएसटी है और इनपुट है तो आईजी है, या इनपुट है तो सीजीएसटी है और आउटपुट है तो आईजीएसटी। नहीं, इनपुट मीन्स यू हैव पेड द जीएसटी, आउटपुट मीन्स यू आर कलेक्टिंग द जीएसटी। अब ये डिपेंड करेगा कि अगर आप कलेक्ट कर रहे हो सेम स्टेट के पर्सन से तो सीजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी कलेक्ट कर रहे हो। अगर आप सेल करके या कोई और इनकम के साथ जीएसटी चार्ज करके जीएसटी कलेक्ट कर रहे हो तो आप विद इन स्टेट नहीं, अगर अब डिफरेंट स्टेट है, कलेक्शन की पोजीशन ही है आपकी, कलेक्ट ही कर रहे हो पर डिफरेंट स्टेट के पर्सन से। मतलब आप मान लीजिए हिमाचल के हैं और आप मुंबई के पर्सन से जीएसटी कलेक्ट कर रहे हो तो आप आउटपुट
जीएसटी कलेक्ट कर रहे हो और उसका नाम है आईजीएसटी। ऐसे ही अगर आप पे कर रहे हो, चाहे आप कोई परचेज कर रहे हो एसेट की, चाहे गुड्स की रेगुलर परचेज कर रहे हो, चाहे कोई एक्सपेंस की एडवर्टीजमेंट या कोई और रेंट एक्सपेंस, कोई एक्सपेंस की पेमेंट कर रहे हो, तो उसके साथ, उस पेमेंट के साथ जो आप जीएसटी पे कर रहे हो उसको बोला जाता है इनपुट जीएसटी। और इनपुट जीएसटी अगर आप पेइंग पार्टी, जिसको आप पे कर रहे हो, रिसीविंग पार्टी आपकी सेम स्टेट में है तो इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी। अगर वो डिफरेंट स्टेट की पार्टी है तो आप जो जीएसटी पे कर रहे हो उसको बोलेंगे इनपुट आईजीएसटी। अब हम जर्नल एंट्री पास करने वाले हैं। हमारे पास फर्स्ट जर्नल एंट्री जो आपको गिवन है, आप यहां से जर्नल एंट्री की ट्रांजैक्शन को देखेंगे और अब हम जर्नल एंट्रीज को पास करेंगे। इनपुट को डेबिट करते हैं क्योंकि वो एसेट है, एसेट्स जब क्रिएट होती हैं वो डेबिट होती हैं। आउटपुट को क्रेडिट करते हैं क्योंकि वो लायबिलिटी है और लायबिलिटीज जब क्रिएट होती हैं तो वो क्रेडिट होती हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास गुड्स परचेज्ड फॉर कैश ऑफ ₹5,000 एट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 9% ईच। अब इस ट्रांजैक्शन में हम गुड्स परचेज कर रहे हैं, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है सीजीएसटी एंड एसजीएसटी मींस सेम स्टेट में, विद इन सेम स्टेट सप्लाई हो रही है। सीजीएसटी एंड एसजीएसटी दोनों लग रहे हैं यानी इंट्रा स्टेट परचेज है। यहाँ पे हम जो गुड्स परचेज कर रहे हैं कैसे पता चलता है कैश में है या क्रेडिट में? जब डेटर का नाम दिया हो उस टाइम वो क्रेडिट में होती है, बट डेटर के नाम के साथ अगर फॉर कैश लिख दिया जाए तो वो कैश में मानी जाती है। और जब स्पेसिफिकली कैश लिखा है तो मीन्स ट्रांजैक्शन कैश में कंप्लीट हो रही है। अब हम बात करेंगे इस ट्रांजैक्शन में, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट ₹5,000। जो जीएसटी है जो हम पे कर रहे हैं वो है इनपुट जीएसटी। क्या हम 5,000 पे करेंगे? नो, 5,000 नाम का तो हम एक एक्सपेंस कर रहे हैं जिसके ऊपर हम प्लस जीएसटी भी पे कर रहे हैं। जो हम ये जीएसटी पे कर रहे हैं ये जीएसटी इनपुट जीएसटी बोला जाता है। इनपुट जीएसटी मीन्स जो हमारी एसेट होता है। यहाँ पे इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट फॉर 59%, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट फॉर 50 और टोटल पेमेंट कैश अकाउंट पे हो रहा है हमारा 5900। जो ये 5900 की पेमेंट हो रही है हम अपने सेलर को टोटल 5900 पे कर रहे हैं, जिसमें से 5000 नॉमिनल परचेज नाम का एक्सपेंस अकाउंट पे हो रहा है और उस पे जीएसटी पे हो रहा है जो हमारा एक्सपेंस नहीं बल्कि हमारी एसेट है। क्यों? क्योंकि ये एसेट हमें फ्यूचर में रिकवर हो जाएगी जब हम सेल करेंगे हमारे कस्टमर से। अब आउटपुट इनपुट आपस में एडजस्ट हो जाता है, ये हम एडजस्टमेंट के चैप्टर में, एडजस्टमेंट वाली वीडियो में जानेंगे कि कैसे इनपुट रिकवर हो जाता है। इसीलिए इसको एसेट बोला जाता है, एक्सपेंस नहीं बोला जाता। तो हमने 900 की एसेट खरीदी है और 5000 की गुड्स परचेज करी है, टोटल 5900 की पेमेंट करी है, जिसमें से 900 हमारा जो हमने इनपुट नाम की एसेट परचेज करी है उसको सप्लायर गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवा देगा। चलिए नेक्स्ट सेकेंड ट्रांजेक्शन देखते हैं। अब हम गुड्स सोल्ड फॉर कैश ऑफ ₹10,000 प्लस 6% सीजीएसटी, 9% सीजीएसटी एंड 9% एसजीएसटी। 10,000 की गुड्स सेल कर रहे हैं। अब सेल हमारी इनकम है और हम सेल भी किस में कर रहे हैं? कैश। जैसे हमने परचेज करी और हम जीएसटी पे करके आए हैं, ऐसे ही जब हम सेल करेंगे हम अपने कस्टमर से सेल का पैसा प्लस जीएसटी का पैसा कलेक्ट करेंगे। अगर विद इन सेम स्टेट है या क्वेश्चन में मेंशन है सीजीएसटी एसजीएसटी है तो हम सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज करेंगे। अगर आउट ऑफ स्टेट होता तो हम आईजीएसटी चार्ज करते। तो सेल की एंट्री क्या होगी? कैश में सेल कर रहे हैं तो कैश अकाउंट व्हाट कम्स इन डेबिट, टोटल कैश कलेक्ट होगा
जिसमें जीएसटी का पैसा भी होगा जो हमने गवर्नमेंट के बिहाफ पे ले रखा है, और हमारी सेल का पैसा भी होगा। तो कैश जो कलेक्ट हो रहा है कहाँ कहाँ से हो रहा है? टू सेल्स अकाउंट 10,000 प्लस टू जीएसटी, दो है सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। बट जो ये सीजीएसटी एसजीएसटी है ये बताते हैं कि आपने विद इन सेम स्टेट सेल करी है, बट ये इनपुट है या आउटपुट? अगर आपने कलेक्ट करे हैं तो ये लाइबिलिटी है, गवर्नमेंट का पैसा आपने कलेक्ट कर रखा है, आउटपुट है। तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पे? टू आउटपुट सीजीएसटी और टू आउटपुट एसजीएसटी लाइबिलिटी। ये इनकम है जो आपके पास टोटल पैसा आएगा 9% के हिसाब से, 900 प्लस 900 और ये हो गया 11,800। ये जो हमारे पास 11,800 कैश कलेक्ट हुए, इसमें से 900 दोनों हमारी लाइबिलिटी है जो हमने गवर्नमेंट को पे करनी है, और 10,000 हमारी इनकम है जिसको हम सेल्स कहते हैं। इस तरह से विद इन स्टेट या सेम स्टेट से चेक किया जाएगा कि सीजीएसटी एसजीएसटी या आईजीएसटी है, बट इनकम है तो आउटपुट कलेक्ट होगा, और अगर आप परचेज या कोई एक्सपेंस कर रहे हो तो आप इनपुट पे करके आते हो। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जहां पे हम क्रेडिट में सेल परचेज करते हैं। थर्ड ट्रांजेक्शन है हमारे पास गुड्स परचेज फ्रॉम परम ऑफ ₹8,000 एट 9% सीजीएसटी एंड 9% एसजीएसटी। यहाँ पे हम गुड्स परचेज कर रहे हैं विद इन सेम स्टेट, बट अब हम क्रेडिट पर परचेज कर रहे हैं। तो वही सेम एंट्री थर्ड में क्या होगा? अब हमारे पास परचेजेज अकाउंट डेबिट, ये एक्सपेंस का अकाउंट है 8,000। अब जब आप एक्सपेंस पे जीएसटी पे कर रहे हो उसको बोलते हैं इनपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी डेबिट, कौन सा? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी अकाउंट 9% ईच, 720। आप कर्म से उधार पे परचेज कर रहे हो। जब आप उधार पे परचेज कर रहे हो तो क्रेडिटर का नाम आएगा टू कर्म। आप अकाउंट वर्ड लिख भी सकते हैं पर्सनल अकाउंट के साथ, नहीं भी, दोनों ही ओके हैं। ये हो गया आपका 9,440। आप 9,440 की पेमेंट फ्यूचर में करोगे अपने क्रेडिटर को, जिसमें से आपने 8,000 का एक्सपेंस किया और 1,440 का आपने एसेट क्रिएट कर। फोर्थ ट्रांजेक्शन में कहते हैं गुड्स सोल्ड टू परम ऑफ ₹6,000 एट 18% आईजीएसटी। अब यहाँ पे जो जीएसटी है वो आईजीएसटी है, मतलब अब आपने उधार पे सेल करी है, और सेल कहाँ पे करी है? आउट ऑफ स्टेट सेल करी है। तो जब आप आउट ऑफ स्टेट सेल करते तो भी आपको इनकम ही हो रही है क्रेडिट में टू सेल्स अकाउंट। सेल्स है आपकी 6,000 की, बट अब जीएसटी जो लगने वाला है वो आईजीएसटी लगने वाला है। क्या आईजीएसटी की वजह से इनपुट आउटपुट चेंज हो जाएगा? नो। सेल के साथ जब आप जीएसटी कलेक्ट करते हो उसको बोला जाता है आउटपुट जीएसटी। विद इन सेम स्टेट सेल करके कलेक्ट करते तो सीजीएसटी एसजीएसटी के साथ आउटपुट लगता। अब डिफरेंट स्टेट से कलेक्ट करोगे जीएसटी तो आपका सैलरी या परचेजर, यहाँ पे परचेजर आपका डिफरेंट स्टेट का है तो आप आईजीएसटी कलेक्ट कर रहे हो, और ये जो आईजीएसटी आप कलेक्ट कर रहे हो ये अब आपका पैसा नहीं, ये किसका पैसा है? गवर्नमेंट का पैसा है। 18% आप जो कलेक्ट करोगे वो आपका गवर्नमेंट को जाएगा, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा? लायबिलिटी। मेन बात ये है कि अगर आप कैश में सेल कर रहे हो तो यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट होता है, बट अब आप किस में सेल कर रहे हो? क्रेडिट पे परम को, तो यहाँ पे परम का अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टोटल अमाउंट फ्यूचर में आप परम से इतनी लोगे 6,000 प्लस जीएसटी 1080, 18% ऑफ 6,000। तो टोटल पेमेंट फ्यूचर में परम हमें देगा 7080। ये डेट है हमारा, हमें 7080 जो पे करेगा
6,000 उसमें से हमारी इनकम का अकाउंट क्रेडिट हो गया नॉमिनल, जिसको सेल्स अकाउंट बोला, और 1080 एक लाइबिलिटी का अकाउंट क्रेडिट हो गया, लाइबिलिटी क्रिएट होगी, मतलब ये पैसा हमने किसका कलेक्ट करना है, उससे गवर्नमेंट का। इस तरह से हमने देखा कि एक्सपेंसेस के साथ जीएसटी जो डेबिट होता है उसको इनपुट बोलते हैं, जो हम पे करके आए हैं, और इनकम के साथ जो जीएसटी क्रेडिट होता है वो लायबिलिटी होता है, जो हमने गवर्नमेंट का पैसा कलेक्ट किया होता है। इनपुट आउटपुट वर्ड क्यों यूज करते हैं? जो बिजनेस के अंदर आ रहा है, एसेट आ रही है, इनपुट हो रही है, और ये एक लायबिलिटी क्रिएट हो रही है जिसको बोलते हैं आउटपुट लायबिलिटी। नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट विद जीएसटी। आपको इन वीडियोस में 11th 12th बीकॉम ग्रेजुएशन के पर्पज से क्वेश्चंस मिलेंगे, जो आप अपनी टीएस गरेवाल, डीके गोयल, इन बुक्स से भी रेफर, मिलता जुलता डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा टॉपिक, इनसे भी रेफर कर सकते हैं हेल्प के पर्पज से। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर ऑल वीडियोस ऑन जीएसटी, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए अगर आपको कोई डाउट्स हैं या आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक्स।